Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, but here we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे और आज हम लोग अपने प्लेलिस्ट में एक नए वीडियो को और ऐड कर लेंगे। लास्ट क्लास में थ्योरम नंबर 2 हुआ था। क्लास बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग वहीं पे स्टॉप करे थे। थ्योरम नंबर 2 भी हुआ था एंड थ्योरम नंबर 3 भी हो गया था। अब हम लोग एग्जांपल्स सीखेंगे। थ्योरम कंप्लीट हुआ, अब एग्जांपल देखते हैं। इसको भी स्टेटमेंट थ्योरम के जैसा ही मान करके चलते हैं। यहां पे स्टेटमेंट को उड़ा देते हैं। ये सर ये स्टेटमेंट को भूल जाइए। एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है इफ जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। जी जो है ना वो स्टार के साथ ग्रुप बनाता है और ए और बी दो एलिमेंट हैं जी के। इफ जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ बी ए होगा, आर द सेम। अब हम लोग को शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। जी ग्रुप है ये मालूम है, ए और बी एलिमेंट है जी का ये भी मालूम है। अब हमको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। वी प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेशन। एक्सप्रेस ए बी इन टर्म ऑफ बी ए, कंसिडर द एक्सप्रेशन इतना। सबसे पहले इस कंसिडर करना होगा इस टाइप का इक्वेशन में। अभी समझ में आ जाएगा सर क्या बोल रहे हैं आप। यहां पे ए बी है, ठीक है, और ए बी में क्या हम ए बी को ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे ए बी और यहां पे ए इनवर्स ऑफ ए ऐसा लिख सकते हैं। लिख दो सर। अगर ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी। छोड़ो हटाओ, ये ए बी है। क्या ए बी अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट करेगा तो ए बी होगा? यस सर, ये ए बी। और ये जो ई है क्या हम ई को लिख सकते हैं ए इंटू इनवर्स ऑफ ए? लिख दो ना सर। ये एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी ए और यहां पे ए इनवर्स? यस सर, आप लिखो, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख दिए तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। क्यों? क्योंकि सर ये जो इस पूरे टर्म को ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, आप भूल जाओ। क्या ऐसा लिख सकते? लिख सकते। तो सर कभी जरूरत पड़ा तो ए बी की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। तो अब हम लोग इस पूरे टर्म को ए बी को बी ए में लेकर के जाएंगे। दिस शोज दैट ए बी इज कंजुगेट ऑफ बी ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, इसका पावर n, और फिर इस पूरे टर्म को इतना लिख दिया। वो कैसे लिखना है ये समझते हैं। अगर हम इस पूरे टर्म का पावर 2 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 2,
इसका, यानी कि ए बी का पावर 2 कर देते हैं। तो अगर ए बी का पावर 2 करेंगे तो ए, यहाँ पे बी ए और यहाँ पे ए इनवर्स है और इसका पावर 2। पावर 2 होने का मतलब क्या हो जाएगा? पावर 2 होने का मतलब होगा सर, यहाँ पे आप लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी ए और ये हमारा होगा ए इनवर्स। 2 बार इसको लिख दो, एसोसिएटिव होगा सर। तो ए बी ए इनवर्स ए के साथ ऑपरेट करेगा, ए इनवर्स ए के साथ ऑपरेट करेगा, यहाँ पे फिर बी ए और ये क्या है? ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी हो जाएगा सर। तो बी ए ये आइडेंटिटी और ये भी बी ए और ये ए इनवर्स, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ए बी ए का स्क्वायर और यहां पे ए इनवर्स हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म में पावर 2 लिखे तो ये ए और ए इनवर्स तो वैसे ही है, इस पूरे टर्म का पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब हम पावर 3 रखेंगे तो सिमिलरली इसी तरह से 3 होगा और पावर n रखेंगे तो n हो जाएगा। मीन्स हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? तो सर ए बी को आप लिख सकते हो ए बी ए और यहां पे ए इनवर्स। अगर हम ए बी का पावर में 2 ले लिए, यहां पे 2 ले लिए, तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा? 2। ये क्या होगा? ए, यहां पे बी ए और ये हमारा ए इनवर्स पावर 2। तो अगर पावर 2 होगा तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं बी ए का पावर 2 इंटू इनवर्स ऑफ ए? लिख दो ना सर। ये हमारा 2 इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। केस 1, एज्यूम ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू n। आप ऑर्डर ऑफ बी ए को एज्यूम कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है ना वो n है, यानी कि अगर हम बी ए का पावर n लिखे तो उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? e। तो सर यहां पे अगर हम पावर n लेते हैं तो ये पावर n होगा और ये पावर n होगा, मींस यहां पे पावर n हो जाएगा। तो अगर बी ए का पावर n आया तो हम लिख सकते हैं क्या सर? a, यहां पे बी ए का पावर n मतलब e आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी ए का वैल्यू क्या मान करके चल रहे हैं? e n, यहां पे a इनवर्स। e अगर a के साथ ऑपरेट करा तो a इंटू इनवर्स ऑफ a और ये इसके साथ ऑपरेट करा तो e आएगा। तो इससे क्या पता चला कि सर जब हम ए बी का पावर n रखे ना तो रिजल्ट e आया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? n। इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? n। और लेस देन और इक्वल टू n कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर। इज लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। इतना है। अब बी ए को क्या इतना लिख सकते? सर बी ए है तो बी ए को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू इनवर्स ऑफ बी, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो बी यहां पे ए बी और ये होगा इनवर्स ऑफ बी। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू m। क्या मान लेते हैं? ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू m। ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना है? 3 है, मान लेते हैं। तो सर जब हम बी ए का पावर m लिखे तो यहां पे तो b ऐसे ही रहेगा और यहां पे ए बी का पावर m हो जाएगा और ये b इनवर्स हो जाएगा। और इसका ऑर्डर अगर m है तो b e और b इनवर्स हो जाएगा। b e कितने के इक्वल होगा? b, और b इनवर्स से ऑपरेट करा तो b इनवर्स हो जाएगा और b इनवर्स कितने के इक्वल हो जाएगा? e। तो इस पूरे टर्म का पावर m इज इक्वल टू e आया।
यानी कि ऑर्डर ऑफ बी ए इज लेस देन और इक्वल टू एम, इज लेस देन और इक्वल टू एम। बी ए का जो ऑर्डर होगा वो एम के बराबर या एम से छोटा होगा, और एम किसका ऑर्डर था, तो ऑर्डर ऑफ बी ए हम मान करके चले थे कि ऑर्डर ऑफ एम किसका है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी का जो ऑर्डर है ना वो एम है। इतना लिखो, ये इक्वेशन 3, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को बतलाएं कि ये ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन ऑर्डर ऑफ बी ए है, और यहां पे ऑर्डर ऑफ बी ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए बी है। सर ये और ये कंडीशन दिया तो क्या हम लिख सकते हैं देयरफॉर करके कि ये दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल होगा, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ऐसा पिछले क्लासेस में बतलाए थे, इसलिए ऐसे। इफ वन ऑफ ए बी और बी ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, या ए बी का ऑर्डर या बी ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, द अदर मस्ट ऑल्सो हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर ए बी का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो बी ए का भी ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा मान लो से, ठीक है, ऐसा होता है। हेंस द ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी ए। एग्जाम्पल नंबर 2, example number 2, in a group so that the identity element is only element of order 1। याद कीजिए पिछले ऑर्डर में जब बतला रहे थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। ये एक तरह का एग्जाम्पल है, इसको समझना है। जी स्टार के साथ ग्रुप बनाता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। इफ एनी एलिमेंट हैज ऑर्डर 1, अगर कोई भी एलिमेंट है और उसका ऑर्डर अगर 1 है तो इट मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इन ए ग्रुप सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होता है, लेकिन अगर उस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 1 आया तो वो ऑर्डर कितना होगा, अगर 1 आया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देखने के लिए गए, तो द आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई e रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू e, यानी कि सिंस 1 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, यानी कि ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, 1। सेकेंड स्टेप नंबर 2, यूनिकनेस, यानी कि लेट ए एलिमेंट है G का बी सच दैट, ए एलिमेंट है G का जिसका ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 1 है, यानी कि A का पावर जब हम 1 रखे तो आइडेंटिटी आया, तो बताओ A किसके इक्वल आ गया, E के, thus A इज इक्वल टू E, hence the identity element is only element of order 1 in a group। ग्रुप के अंदर में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। यहां पे समझना, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, A एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n है, एंड n इज प्राइम, और n क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है, देन a रेज टू द पावर r, देन a रेज टू द पावर r इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर n, यानी कि a रेज टू द पावर r कुछ भी ले लो, a का पावर n का आइडेंटिटी आया, और ये n अगर हमारा प्राइम है तो a रेज टू द पावर r, a स्क्वायर का भी ऑर्डर 2 होगा, a क्यूब का भी ऑर्डर 3 होगा, a रेज टू द पावर 4 का भी ऑर्डर क्या होगा, n ही होगा। कब, जब ये r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर या लेस देन n होना चाहिए। G स्टार के साथ ग्रुप बनाता है और A एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, और ये n हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो ऐसा लिखा हुआ रहता है, 2 3 4 5 7, ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। और R एनी इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 से बड़ा और लेस देन
n है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर आर, यानी कि आर का वैल्यू लेस देन एन है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा, एन होगा। बस ये बताना है। ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर आर का ऑर्डर इतना हो। मान लेते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हुआ, ए रेज टू द पावर 7, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू ई आया। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया, 7, और 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो ए स्क्वायर रखो या ए क्यूब लिखना, या ए का पावर 4, या ए का पावर 5, या ए का पावर 6, या ए का पावर 6 ही तक ना, लेस देन 7, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 7। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 7। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 7। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 7, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 7। यानी कि जितने भी कंडीशन है वो सारे कंडीशन में ऑर्डर क्या होगा, 7। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू कितना होगा, n डिवाइडेड बाई जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर n कॉमा r होता है। तो अब हमारे पास मान लेते ये 7 है, तो जीसीडी किसका, फिर जीसीडी किसका, जीसीडी 7,2 का, या 7,3 का, 7,4, 7 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, 7 और 2 को जो पूरा डिवाइड कर सकता है वो 1 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो फॉर एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n, यानी कि ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ n कॉमा r, और n हमारा प्राइम है और n r का वैल्यू 1 से लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो जीसीडी क्या होगा, n का और r के बीच का जीसीडी हमेशा 1 होगा। यानी कि कंप्यूट करेंगे ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर r का, तो n डिवाइडेड बाई 1 यानी कि n होगा। हेंस n इज प्राइम, अगर n हमारा प्राइम है देन एवरी नन आइडेंटिटी पावर a रेज टू द पावर r हैज ऑर्डर r हो। मान लेते हैं सर a रेज टू द पावर 6 में अगर ऑर्डर a का पावर 6 रखने से आइडेंटिटी आ रहा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 6 है, और ये 6 प्राइम थोड़ी है, ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या a स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, a क्यूब का ऑर्डर क्या होगा, a रेज टू द पावर 4 का ऑर्डर क्या होगा। तो सर ऑर्डर ऑफ a हमारा 3 होगा, ऑर्डर ऑफ a क्यूब हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 6 बनाना है, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। अगर a स्क्वायर का ऑर्डर निकालने के लिए जाए तो ऑर्डर 3 होगा, a क्यूब का ऑर्डर निकालने के लिए जाए तो 2 होगा। लेकिन अगर यही प्राइम होता ना, अगर यही प्राइम होता, a रेज टू द पावर 7 होता और ये e आता और 7 है, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ a क्यूब, ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर 4, ये सारे का ऑर्डर हमेशा क्या होता, 7 ही होता। Hence n is prime, then every non-identity power a raised to the power r has order n, सबका ऑर्डर n होगा। फॉर एग्जाम्पल a एक एलिमेंट है ग्रुप G का जिसका ऑर्डर 5 है, यानी कि वो प्राइम नंबर है। Here 5 is a प्राइम नंबर, तो a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू द पावर 4 ये सारे क्या होंगे, ये सबका जीसीडी 1 होगा। 5 1 का, 2 5 का, 5 3 का, 5 4 का, और ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर 1 का भी ऑर्डर 1 होगा, 5 होगा, स्क्वायर का भी, क्यूब का भी, 4 का भी ये होता है। Hence all non-identity power of a have order 5, verifying the theorem.
आई होप आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।